आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीमूतवाहन जी का आशीर्वाद सदा आपके बच्चों पे बनी रहे, उनकी दीर्घायु हो, महादेव की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए आज हम जीवित पुत्रिका व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से कहा, हे सूत जी, इस कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो आप हमसे कहिए। तब सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता को जीवित रहने पर पुत्र मर जाएंगे। अब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब गौतम जी के पास पूछने के लिए चली गई। जब उनके पास गई तो उनने गौतम जी आनंद में बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहे, इसके लिए कोई व्रत या तप तो होगा, कृपा करके आप हमें बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वह बात बताता हूँ, तुम सब ध्यान से सुनो जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युग का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौर्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तभी धौम्य बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला सददर्शी जीमूतवाहन जी नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल चला गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर उनकी स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के से निराश हो चुकी थी। उनका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन जी का तो मानो हृदय विकीर्ण हो गया। तदनकाल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशयन तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल मनवाने राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना तो व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भरकर मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बारे में पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने जब 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 तक जिन प्राणियों को खाया है, जब जब वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामान, सबसे आपसे मैं यही मांगना चाहूँगा और आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई उपाय, ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौर्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो उठे और जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था
वह सारे जीवित हो गए। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान मांगता हूँ। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए मैं जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभागा, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद्व अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन जी को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट गए। धौम में द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतला दिया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम तो पूर्वोक्त विधि को यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धौम में की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल और यानी कि उत्पन्न हो गया और पुनराविसिनी स्त्रियों को बुलाकर उनने उनके साथ मिलकर उत्तम व्रत को किया। तब गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से सुन लिया और अपने सखी शियारन को बतला दिया। यानी कि एक चिड़िया ने सुना और शियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने इस व्रत को किया और उस वृक्ष के खोते में बैठकर शियारन ने भी यह व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। शियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने अच्छा भरा हुआ मांस भोजन कर लिया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसका पारण किया गया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में उनका पुनर्जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें शियारन श्रेष्ठ हुई और चिन्नी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उनकी मंत्री के साथ गार्ह पथ्य यानी कि अग्नि के सामने विविध पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी की भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण कर मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसकी जगह में भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन सभी को मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बच गए। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखकर लाने के लिए कहा। पिटारी उनकी माता पत्नी यानी कि मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ
अंत में वह पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन तुमने कौन सा पुण्य किया है जिसके बाद बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे जीवित हो जाते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैंने चिन्नी थी और तुम शियारन थी। तुमने साथ में जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उससे कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से ही उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधिवत पूर्वक यह व्रत धारण करें और व्रत की कथा सुनें। इस प्रकार से प्रथम कथा थी। बोलिए जीमूतवाहन जी की जय हो। अब हम दूसरी कथा आप सभी के लिए डाल देंगे, तो आप सभी मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।